आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुभी जैन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय जेल प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे व्यापम द्वारा चयनित 134 नवीन जेल प्रहरी। करीब 5 माह तक चलेगी प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग। नरियाली रोड पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 घायल, भोपाल रेफर। चिमनी जलाते वक्त एक नाबालिग आग से झुलसी, बहेरिया क्षेत्र का है मामला। सिविल लाइन की ट्रैफिक लाइट फिर बंद, आए दिन बंद हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। महापौर पर एक बार फिर लगा जमीनी विवाद का आरोप। महापौर ने सभी आरोपों को बताया निराधार, कहा मेरी छवि खराब करने की जा रही है कोशिश। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय जेल सागर के जेल प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों व्यापम द्वारा चयनित जेल प्रहरियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सागर, उज्जैन, दतिया और ग्वालियर के करीब 134 जेल प्रहरियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 5 माह यह कार्यक्रम चलेगा। सागर केंद्रीय जेल स्थित प्रशिक्षण संस्थान में 15 अप्रैल से जेल प्रहरियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सागर, उज्जैन, दतिया समेत ग्वालियर संभाग के जेल प्रहरियों को शामिल किया गया है। इसमें करीब 134 प्रहरियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रशिक्षण में नव प्रहरियों को जेल संबंधी व्यवस्था से अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान इनको परेड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है।
जेल प्रहरियों के प्रशिक्षण के संबंध में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि ये प्रशिक्षण हर वर्ष दिया जाता है, जिसमें जबलपुर सागर केंद्रीय जेल के प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल किया गया है, जहां नव प्रहरियों को जेल से संबंधित जानकारी दी जाती है। प्रहरियों का आधारभूत प्रशिक्षण जो कि व्यापम से भी जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको पूरे मध्य प्रदेश में 3 जगहों पे प्रहरियों को, नवनियुक्त प्रहरियों को डिवाइड किया गया है, जिसमें सागर, भोपाल और जबलपुर में ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। सागर में हमारे पास में 134 लड़कों को नवनियुक्त जो प्रहरी हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आधारभूत प्रशिक्षण जो है 5 माह का होता है। नहीं, ये सिर्फ जेल प्रहरियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो हमारा सागर जेल के बाजू में जेल प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर जेल नवनियुक्त जितने प्रहरी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। महापौर अवैधरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार फिर उन पर जमीन संबंधित आरोप लगाए गए हैं और पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत भी की गई है। अवैधरी महापौर बनने से पहले बिल्डर्स के कारोबार से जुड़े थे। महापौर बनने के बाद अब उनके जमीनी विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक आम रास्ते की जगह को बेचे जाने का है। शुक्रवार को देवेंद्र दुबे नाम के एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि उसने तिली क्षेत्र में एक प्लाट लिया था और करीब 6 माह पहले अवैधरी से 17 लाख में खरीदा था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक आम रास्ता था। अवैधरी ने आम रास्ते की जगह को निजी जमीन बताते हुए बेचा था। बाद में उसे पता चला कि वह सार्वजनिक रास्ता है। वहीं उन्होंने बताया कि उसने पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर महापौर पर मामला दर्ज करने की मांग की है। अवैधरी जो महापौर जी हैं, उनने हमें सार्वजनिक रोड विक्रय कर दी। इस संदर्भ में ये मामला ऐसा है कि 2009 में चौरसिया समाज और इनके बीच में एक डिग्री हुई थी कोर्ट में, जो समझौतानामा हुआ था। उसके आधार पे ये रोड सार्वजनिक कोर्ट ने घोषित कर दी थी। 2009 से लगातार ये रास्ता बंद किए हुए थे। अच्छा, हमने तो इसको 2011 में यहाँ ज़मीन खरीदी। तब हमें डिग्री का कोई ज्ञान नहीं था। जब इनने हमसे एग्रीमेंट किया तो हमें पता चला कि इसमें कोई डिग्री भी हुई है। और जब मैंने कोर्ट से डिग्री निकलवाई तो पता चला कि ये रास्ता तो 20 फुट का पहले से है, सार्वजनिक है, कोर्ट ने इसे डिसाइड करके दिया है। तो हम इनके पास गए, हमने कहा भैया आपने ऐसा क्यों किया, ये तो डिग्री है। तो कहने लगे तो फिर अगर आप हमें कानून बता रहे हो तो अब आप कानून में जाओ और अब हम रास्ता भी नहीं खोलेंगे। और वर्तमान में वो 17 लाख हमसे लेने के बाद भी, कोर्ट से डिग्री होने के बाद भी अभी भी रास्ता बंद किया। उनने हमें नोटिस दिया कि आप अपने पैसे वापस ले लो और हम अपना ये इकरारनामा कैंसिल करते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब हम एसपी साहब को मैंने लिख के दिया आवेदन, 15 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। अब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में इस्तिगासा पेश करेंगे, फिर कोर्ट जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हाँ, मामला दर्ज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। उनने हमें धोखाधड़ी करके, हमें अंधेरे में रख के हमसे 17 लाख रुपए लिए उनने। देवेंद्र दुबे के मुताबिक महापौर ने एक नोटिस देकर देवेंद्र से कहा कि सड़क संबंधी सीमांकन नहीं हुआ है, इसकी कार्यवाही लंबित है। चाहे तो देवेंद्र अपनी 17 लाख की राशि वापस ले सकते हैं। वहीं सागर टीवी न्यूज ने इस पूरे मामले पर महापौर अवैधरी से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। कुछ लोग लगातार उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मामला ऐसा है कि एक तिलीवाड़ में एक जमीन थी जिसपे एक डिक्री हुई थी सन 2009 में, राजीनामा हुआ था, कोर्ट का ऑर्डर था। उसमें ये तय हुआ था, जिनसे हमारा केस चला था कोर्ट में, तो वो लोग जमीन नाप के पहले हमें सौंपेंगे। मतलब जितनी की पहली कंडी का गाँव में जो का होती है, उसमें ये था कि वो जमीन नाप के पहले हमें देंगे। उन्होंने 5 साल से अभी तक जमीन हमें नाप के सीमांकन करके नहीं दी। फिर ये लोग आए थे, वहाँ वर्तमान एक रोड पड़ा हुआ था 12 फुट का, उसको 20 फुट कर दो आप, मैंने 8 फुट आप अपनी निजी भूमि में से और मिला दो, 12 फुट की जगह उसको 20 फुट चौड़ा कर दो। तो हमने एग्रीमेंट उनसे किया, तो उसमें भी ये लिखा था कि वैधानिक कार्रवाई आपको पूरी करना पड़ेगी। वैधानिक कार्रवाई क्या थी? जो कोर्ट का ऑर्डर था कि पहले सीमांकन कराइए। इससे स्पष्ट तो हो जाए कि उनकी जमीन कहाँ खत्म होती है, हमारी जमीन कहाँ चालू होती है। अभी तो पूरा खेत पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सीमांकन कार्य कराया नहीं और 12 फुट की जगह रातों रात एक दिन रोड उन्होंने छोड़ा 20 फुट का कर लिया। तो मैंने उनको 10 दिन पहले नोटिस जारी किया था कि आपने जो बगैर सीमांकन कार्य कराए रोड निर्माण कर दिया, वो गलत है।
पहले आप सीमांकन कराइए जमीन का, मैंने नाप कराइए, नाप करा के चुना के लाइन डलवा लीजिए कि ये जमीन आपकी, जमीन हमारी। उसके बाद 8 फुट जमीन आप हमसे निजी जमीन ले लीजिए आप। और यदि आपको सीमांकन कार्य कराना मंजूर नहीं है तो अपनी राशि वापस प्राप्त कर लो आप। ये नोटिस हमको जारी किया, इतना सा मामला है। क्या मानते हैं आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर? ये क्या है कि कुछ लोग हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग जिनको या तो वो जैसा निगम का ढर्रा जो चला आ रहा है 15-20 सालों से, या तो लोग चाहते हैं कि हम उसी का अंग बन जाए, और जिनको हमारी कार्यशैली अच्छी नहीं लग रही है वही सब षड्यंत्र कर सकते हैं। अभय दरे महापौर बनने से पहले एक नामचीन बिल्डर थे और महापौर बनने के बाद लगातार उन पर जमीन संबंधित आरोप लग रहे हैं और ये उनकी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। हालांकि महापौर अभय दरे ऐसी किसी भी मुश्किल को पार कर पाने में खुद को सक्षम बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। एल्यूमिनाई एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं से कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने भेंट की। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और शिक्षकों का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी के पूर्व छात्रों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। ये कार्यक्रम एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र मुखारिया ने स्वागत उद्बोधन दिया और एसोसिएशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कठोर निर्णय लेने की अब समय आ चुका है, वह खड़ी है प्रोफेसर तिवारी की। प्रोफेसर गर्मीय के कार्यकाल में जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट हुआ, उस फर्स्ट रिक्रूटमेंट में जो भी त्रुटियां हुई, सीबीआई ने उन पर जो भी उंगली उठाई, उनके बारे में अब हमें कठोर निर्णय लेने का। सम्मेलन में विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ कटारे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव मिश्रा, अजय दुबे सहित अनेक लोगों ने सुझाव व्यक्त किए। वक्ताओं के बीच से यह बात सर्वसम्मति से उभर कर आई कि कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के रचनात्मक विकास और केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन्नयन के बाद धूमिल हुई प्रतिष्ठा पुनः कायम करने की दिशा में उठाए गए हर कदम में शहर का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुलपति जी को पूरी क्षमता और साहस के साथ विश्वविद्यालय हित में व्याप्त विसंगतियों के संदर्भ में ठोस निर्णय लेना चाहिए। कुलपति जी ने आश्वस्त किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक्ट अनुसार हर निर्णय निष्पक्षता से लिया जाएगा। रिक्त शैक्षणिक, अशैक्षणिक व प्रशासनिक पदों को योग्यता के आधार पर भरने की कार्रवाई की जाएगी। नरियावली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौके पर मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे 2 लोगों को भोपाल रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये चारों भतीजी की लगन लेकर बदौना से चांदरमऊ जा रहे थे। वही ट्रैक्टर चालक फरार है। कई बार लोग खुद कुल्हाड़ी में पैर मार लेते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण नरियावली रोड पर गुरुवार की शाम हुआ एक सड़क हादसा है, जिसमें बदौना गांव के रहने वाले 4 लोग एक गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। तभी अचानक एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें एक 20 साल के युवक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। इन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल गुरुवार की शाम नरियावली रोड पर जैरी जरारा गांव के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से तुलाराम अहरवार, सुग्रीव अहरवार, कृष्ण कुमार और राजेंद्र अहरवार, जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, घायल हो गए, जिसमें 20 साल के राजेंद्र अहरवाल की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए इन तीनों को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। घायल के परिजनों के मुताबिक ये सभी भतीजी की लगन लेकर चांदरमऊ जा रहे थे और रास्ते में ये हादसा हो गया। सर, मोदीनगर थाना, जिला मध्य प्रदेश, सागर बदौना। तो भैया इसको मतलब 4 लोग लगन लेके जा रहे थे, मतलब लगन में जा रहे थे बदौना से, तो आ गए जेरे जरारा है, वहाँ के बीच में, ढाबा के बीच में 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। मतलब आगे से गाड़ी जा रही, आगे गाड़ी जाती, पीछे ट्रैक्टर में मतलब बोल रहे थे ये लोग के लाइट नहीं थी, तो ट्रैक्टर वाला टैंकर मारा चला गया। कुछ लोगों ने उसका ट्रैक्टर का पीछा भी किया, हमारा ट्रैक्टर वाला नहीं पकड़ा गया, निकल गया। 4 लोग घायल हो गए, उसमें से 3 लोग साबत में, 2 लोग भोपाल जा रहे, 1 लोग की यहीं दवाई हो रही है, 1 लोग उसमें से एक लड़का खत्म हो गया। देखा जाए तो इस हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
वही एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सफर करना अपने आप में हादसे को बुलावा देना है। सागर टीवी न्यूज सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि यातायात के सभी नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अनुज गौतम के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। प्राइवेट स्कूल में अनावश्यक फीस वसूली जाने के विरोध में विवेकानंद छात्र परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। निजी स्कूलों में कई बार अतिरिक्त फीस या अनावश्यक फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर विवेकानंद छात्र परिषद ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई निजी स्कूलों में एडमिशन सत्र चल रहा है। एमपी बोर्ड और सीबीएसई निजी स्कूलों के प्रबंधनों द्वारा विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस मांगी जाती है, बल्कि स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से स्टेशनरी, किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जिसको लेकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। विवेकानंद छात्र परिषद ने स्कूली शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से जो स्कूल के छात्र हैं उनसे फीस वसूली करी जाती है, उसके विषय में आज विवेकानंद छात्र परिषद ने ज्ञापन दिया है। विवेकानंद छात्र परिषद की कुछ बिंदुओं पर मांगे हैं। विवेकानंद छात्र परिषद मांग करता है कि जो स्कूल में जो छात्र हैं उनसे अनावश्यक रूप से उनको दबाव डाला जाता है कि वो एक ही स्टेशनरी से कॉपी खरीदें, किताबें खरीदें, और अगर वो वहां से कॉपी लेने जाते हैं तो इनको कहते हैं कि आपको बुक का सेट भी लेना पड़ेगा, और अगर बुक का सेट लेने जाते हैं कहते हैं कॉपी का सेट भी लेना पड़ेगा। तो जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो कि नियम विरुद्ध है, स्कूल प्रशासन छात्रों पर दबाव डालता है कि आप स्कूल से स्कूल की जो कॉपी संबंधित है वो एक ही स्टेशनरी से लें आप कॉपी और किताबें। दूसरा विषय हमारा ये है कि स्कूल के छात्रों को एक ही जगह से विवश करते हैं अपनी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, और अगर वो कहीं और से यूनिफॉर्म सिलवाते हैं तो उन छात्रों के ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, फाइन लगाते हैं और धमकी देते हैं कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर इस विषय पे 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती तो विवेकानंद छात्र परिषद स्कूलों में जाके स्कूल बंद कराएगा और ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जो कि दोषी पाए जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी 5 दिन के भीतर स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करेंगे, चूंकि नया सत्र चालू होने वाला है, तो नए सत्र में इस प्रकार के विषय सामने न आए और बैठक करके सारे स्कूल प्रबंधकों को सूचना दी जाएगी कि अगर आपने इस प्रकार का कोई काम किया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई। मकरोनिया क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पद्माकर थाना क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि वक्त रहते परिजनों ने उसे बचा लिया और तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शुक्रवार सुबह की है। भरत रजक अपने घर पर रोते हुए आया और कमरे में जाकर फांसी पर झूल गया, लेकिन घर पर परिवार के लोग मौजूद थे, इस कारण उसे जल्दी फांसी के फंदे से उतार लिया गया। भरत ने फांसी लगाने की कोशिश क्यों की, इस बात का पता नहीं चल पाया है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत
तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिला अस्पताल के महिला वार्ड में महिला मरीजों के साथ उनके परिजनों या परिचितों की भीड़ लगी रहती है। मरीज वार्ड के बाहर घूमना रहता है और उनके जान पहचान वाले अंदर पलंग पर आराम फरमा रहे होते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल का महिला वार्ड, जहां नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि पुरुष वर्ग का आना मना है, मगर इसके बाद भी वार्ड के अंदर बेड से महिला मरीज बाहर घूमती फिरती नजर आती हैं, तो उनके परिजन या अन्य रिश्तेदार मरीज के पलंग पर आराम फरमाते नजर आते हैं। दूसरी बात ये है कि मरीज के साथ उसका कोई एक परिचित या परिजन रह सकता है, उसके बाद भी वार्ड के अंदर भीड़ बनी रहती है।
वार्ड के बाहर साफ साफ निर्देश दिया है कि यहाँ धूम्रपान गुटखा खाना वर्जित है। उसके बाद भी कुछ लोग तो अंदर बैठे गुटखा खाते नजर भी आए। इसको लेकर सागर टीवी न्यूज के रिपोर्टर वार्ड का जायजा लेने पहुंचे और मरीजों के पलंग पर लेटे आराम फरमा रहे कुछ लोगों से इस संबंध में पूछा गया तो वे सभी गोलमोल जवाब देते रहे कि मरीज अभी बाहर गया है, वह नहाने गया है, बाहर टहल रहा है। लेकिन नहीं आया है, उनका कल एक्सरा करवाया था तो एक्सरा सही नहीं आया है, फिर से आज एक्सरा करवाया वो तो अब कहीं तो ले रहे हो समय हुआ तो बात करके हम लोग संबंध में बता भी दिला आप और से बात कर रहे थे इसलिए नहीं मतलब अभी हमारा मरीज नहा में गाँव हम देख भी आए हैं गाँव देख के भाई चले तो जुर्माना करते तो भैया कर लो। हम लोग बैठे थे महिला यहाँ साथ में वो तो कोई समझा नहीं हमने वगैरह तो जबरदस्त मिल रहा है ना क्या भैया मरीज जाते हुए ना क्या भैया है बात ही हो रहा जाए हमारे गाँव खेड़े के यहाँ नहीं पढ़े लिखे हम तो पढ़े लिखे बैठ जाओ तो बैठ गए। तो वही कुछ परिजन जो मरीज को देखने आए हुए थे उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खोलना भी शुरू कर दी। तो हमने पहले ये देखा है शुरू से कि हर पलंग के यहाँ एक लोहे की बेंच हुआ करती थी। आज किसी भी वार्ड में आप चले जाओ कोई बेंच अटेंडर को बैठने के लिए नहीं, तो ये आखिर पहले थी और वो गई कहाँ, एक समस्या वहाँ है। और इसका कोई रिकॉर्ड अगर कोई अस्पताल में है तो उसकी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए आगे ये कहाँ चली गई। तो सबसे ज़्यादा दोषी है, उसको अपनी व्यवस्थाएं सुधारना चाहिए और प्रबंधन भी अपनी उस भूमिका में सफल नहीं है। देखा जाए तो पहले से ही जिला अस्पताल मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराए जाने में नाकाम रहता है और ऊपर से मरीजों खास तौर पर महिला वार्ड में परिजन या परिचितों का भीड़ लगाए रहने से मरीज को फायदा नहीं बल्कि उन्हें असुविधा ही रहती है। अनुराग शर्मा के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। बहेरिया क्षेत्र के गौदई गांव में चिमनी जलाते वक्त एक नाबालिगा बुरी तरह से आग से झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की शाम बहेरिया थाना क्षेत्र के गोदई गांव में एक नाबालिगा बुरी तरह आग की चपेट में आ गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय लक्ष्मी ठाकुर बिजली गुल होने के कारण अपने घर पर चिमनी जला रही थी, तभी अचानक चिमनी से आग भड़क गई और लक्ष्मी उसकी चपेट में आ गई। हादसे के वक्त मौजूद पीड़िता की मां वंदना ठाकुर ने बताया कि डिब्बी जला रही थी, डिब्बी भटक गई। कल 7 बजे आती है, 10 बजे पूरी लाइट आती है और कोई नहीं था, बाहर थे सब लोग, हम और माँ बेटी अंदर थे। हम पूजा करने लगे जी, जब तक दिया जलाने लगे डिब्बी सोचे न डिब्बी जलाई। हमारी छोटी लड़की आई सोची बात चलने लगी, समूह पर देखने लगी, जब तक एकदम डिब्बी भटकी रही पूरी में हमने दौड़ के ऊपर बचा, इतने में दीवार आने से पानी डाल। वहीं हादसे के बाद बहेरिया पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। शहर के सिविल लाइन चौराहे पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं वह आए दिन बंद पड़े रहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिविल लाइन चौराहा यातायात के नजरिए से शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यहाँ सिग्नल भी लगाए गए हैं। हालांकि इनकी कंट्रोलिंग प्रशासन ने प्राइवेट कंपनी को दे दी है, जिससे इनकी सर्विस 24 घंटे चालू रहे, मगर ये सिग्नल आए दिन बंद पड़े रहते हैं। शुक्रवार को भी सिग्नल बंद रहे, जिससे यातायात अस्त व्यस्त बना रहा।
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृत वाणी का। आज की अमृत वाणी बेहतर उपदेश आप अपने होठों के बजाय कार्यकलापों से दे सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या है आपका राशिफल। मेष राशि वाले आलस्य नहीं करें, सामाजिक सम्मान मिलेगा। व्यय क्षणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। वृष राशि वाले व्यापार में नए अनुबंधन होंगे। कार्य क्षेत्र में बुद्धि चतुराई का उपयोग करें। संचार माध्यम से लाभ होगा। किसी आत्मीय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। मिथुन राशि वाले कानूनी मसले हल होंगे। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। मित्रता के लाभों को समझें। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। कर्क राशि वाले आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे। व्यर्थ बहस में नहीं पड़े। पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। सिंह राशि वाले पिछले कामों में विशेष लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के अवसर आएंगे। दूसरों की नकल एवं आलोचना नहीं करें। कन्या राशि वाले किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। व्यावसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर हो सकेंगी। कार्य क्षेत्र विस्तृत होगा। तुला राशि वाले उत्साह प्रशंसा बढ़ेगी। सम एवं भागदौड़ से स्थिति को अपने अनुकूल बना सकेंगे। नए संबंध लाभकारी होंगे। आर्थिक योग अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी। दूसरों पर बहुत विश्वास ना करें। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा। धनु राशि वाले व्यवहार कुशलता एवं सहन शक्ति के बल पर कठिनाई को दूर करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी। मकर राशि वाले कर्ज से सावधान रहें। परिवार में सुख शांति रहेगी। धैर्य व संयम आपको सफलता देगा। नया परिचय लाभदायक रहेगा। चोरों से सतर्क रहना चाहिए। कुंभ राशि वाले मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। नई योजनाओं का श्री गणेश होगा। निज प्रयासों से अपने बलबूते पर उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। मीन राशि वाले व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। परिवार की समस्या हल हो। कष्ट से मुक्ति का योग बनेगा, जिससे जीवन में गति आएगी। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।